गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना जो लास्ट चैप्टर था जनरल का वही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको परफॉर्मा और एक सम करवाया था कि किस तरह से आपने जनरल एंट्रीज़ करनी है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। ठीक है, तो इसकी जो जनरल एंट्रीज़ हैं वो अप्रैल 7 की है फर्स्ट। तो सबसे पहले आपने ये परफॉर्मा तैयार करना है जनरल का, जिसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम डेट लेंगे, पर्टिकुलर्स लेंगे, लेजर फोलियो लेंगे, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज़ के लिए हम जस्ट ये फिल नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कॉलम हमारा लेज़र फोलियो बनता है, क्योंकि जब हम लेज़र में एंट्री करेंगे इसकी, तो वो लेज़र में किस पेज पर एंट्री की गई है तो वो पेजिंग हम यहाँ डाल सकते हैं, ताकि जब हम इसकी एंट्री ढूंढेंगे कि हमने इसका लेज़र कौन से अकाउंट पे बनाया है, तो उससे हमें ईजी हो जाएगा इस एंट्री से उसको ढूंढना। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं इसकी फर्स्ट एंट्री। अप्रैल 7 में हमें क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जहाँ भी कैश वर्ड आएगा तो आपने मानना है कि ट्रांजैक्शन, मानना क्या है, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। अगर जहाँ नेम आएगा वहाँ आपने क्या मानना है कि हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है। लेकिन ठीक है, लेकिन कैश वर्ड आते ही हम कैश लेंगे, हम पर्सन का नेम इग्नोर करेंगे किससे लिया है हमने। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 7, यहाँ डेट लिखोगे अप्रैल 7। अब सेल्स की क्या एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेल करने से क्या आता है हमारे पास, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। तो कितने की है, हम अमाउंट भी देखेंगे 13,000 ही मैं यहाँ डेबिट वाले कॉलम में लिखूँगी, और 13,000 ही मैं यहाँ क्रेडिट वाले कॉलम में लिखूँगी। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने सेल्स की हैं, कैसे की हैं, कैश के बदले में। सेकंड ले रहे हैं हम अप्रैल 9 को, देखो क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू महेश। अब नेम किसका आया, महेश का, तो हमने क्या मानना है, ट्रांजैक्शन क्या हुई है हमारी, क्रेडिट हुई है, तो हम महेश को डेबिट करेंगे। कैश नहीं आया यहाँ हमारे पास, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितनी है अमाउंट, 15,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री ले रहे हैं हम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कितना, 10,000। अब क्या, कैश हमें आया है किससे, महेश से। इट मीन्स पहले हमने क्रेडिट में ही सेल की थी ना, तो क्रेडिट में सेल की थी तब हमने महेश को डेबिट किया था, लेकिन महेश हमें कैश दे रहा है। पहले इसकी नरेशन लिखेंगे हम, गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ ऑन क्रेडिट वर्ड ज़रूर ऐड करोगे, क्योंकि हमने क्या माना है, ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट में हुई है। तो नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी अप्रैल 12 की, उसमें क्या बोला गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। तो क्या आया हमारे पास, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, किससे आया है, क्रेडिट द गिवर, दिया किसने हमें, महेश ने। कितना दिया, 10,000। नरेशन क्या लेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री ले रहे हैं, 18th हमारी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब कैश वर्ड आ गया, अब सुरेश का कोई मीनिंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमने किसको सामान दिया है, सुरेश को दिया है, लेकिन कैसे दिया है, सेल कैसे किया हमने, कैश के बदले में।
ठीक है। तो अप्रैल 18 को हमारा आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी की है हमने? 12,600। 12,600 यहाँ आ जाएगा हमारा गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। सुरेश का लिखना है तो आप लिख सकते हैं गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन कैश। ठीक है। वहाँ कैश वर्ड आएगा अब हमारा, तो मैंने कैश में ली है इसलिए कैश वर्ड यहाँ ओनली कैश ही किया है, क्योंकि यहाँ हमारा नेम का मीनिंग नहीं रह जाता। जब हमने किसी पर्सन को कैश में दिया है तो कैश ही लिखेंगे, लेकिन अगर जिस पर्सन को हमने क्रेडिट पे दिया है तो वहाँ उसका नेम मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 19। अब यहाँ क्या बोला गया है? सोल्ड गुड्स टू सुरेश। कैश नहीं है यहाँ, तो हमने क्या मानना है? सुरेश। सुरेश को डेबिट करेंगे हम। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगता है? यहाँ डेबिट वट कम्स इन। हमारे पास क्या आया था? कैश। यहाँ सुरेश क्या है? डेबिट द रिसीवर, यहाँ क्रेडिट द गिवर। और सेल्स अकाउंट हमारा हमेशा क्रेडिट ही होगा, अगर सेल्स रिटर्न होगा तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर हमने सुरेश को जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो 7,000 है, ये हमारी क्रेडिट पर हुई हैं। तो आपने नीचे नरेशन लिखनी है इसके, गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है। इस तरह से आपने सारी एंट्रीज करनी है और ये परफॉर्मे के साथ करनी है। जहाँ एक एंट्री ख़त्म हो रही है उसको ऐसे डिवाइड करना है, अपने पोर्शन को डिवाइड करके कि नेक्स्ट एंट्री समझ आए। अब देखो, हमें जो जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज़ की हैं, 3-4 एंट्रीज़ हमारी हैं, अभी मैं बता रही हूँ आगे, लेकिन जितनी भी हमारी जनरल एंट्रीज़ हैं हमें यहाँ नीचे से क्लियर हो रही है कि ये एंट्री हमारी क्यों कही गई है। गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है। गुड सोल्ड टू महेश। तो यहाँ से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये एंट्री हमने क्यों की है। तो चाहे वो एग्जामिनर है चाहे आप हैं, अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये एंट्री सही की गई है या नहीं की गई। नरेशन के अकॉर्डिंग हम जो है सम हमारा चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब अगर हमने ऑफिस में से कुछ कैश लिया है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? बिजनेस से अगर हम पैसे निकाल लेते हैं, हमने ये पहले किया है जब बेसिक टर्म्स की थी तो ड्राइंग का मीनिंग किया था, तो ये हमारा आएगा ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और गया क्या है हमारा? कैश। बिजनेस से हमारा कैश गया है। ठीक है। तो क्या आएगा? वो फॉर्मूला क्या लगता है हमारा? जब कैश आता है तो डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो डेबिट क्या होगा हमारा? ये ड्राइंग क्या है हमारे? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट टू कैश। ठीक है। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से क्या गया है? कैश। बिजनेस से क्या गया? कैश। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। और ये क्या है हमारा? एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है। एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो ये फॉर्मूले हमारे जो हमने इसका बेस है वो साथ लेके चल रहे हैं ताकि हमारी कोई भी जनरल एंट्री गलत ना हो। नेक्स्ट हमारा है पेड वेजेस। अब वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। उसी तरह से वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नीचे क्या लिखा हमने? वेजेस पेड, ये अमाउंट इक्वल आ गई डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद है नेक्स्ट पेड सैलरी टू गोपाल। अब यहाँ गोपाल का मीनिंग क्या है? गोपाल का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि पेड वर्ड आ गया। जहाँ पेड वर्ड आ गया इट मीन्स वो
कैश ही है, तो हमने क्या एंट्री करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें नहीं मतलब कि किसको दी गई। आप नरेशन में लिख सकते हैं सैलरी पेड टू गोपाल, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन कैसे रिसीव होगा, वो भी कैश में ही होगा ना। तो पेड और कैश वाला, पेड या फिर रिसीव्ड वाला हमारा कैश में एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो बहुत इजी है जनरल एंट्रीज, अगर आप करेंगे तो एक भी सम आपका इसका गलत नहीं होगा। और ये हमारा बेस होता है अकाउंट्स का, तो इसको आपने अच्छे से करना है, इसको गलत नहीं करना। इसीलिए आपको मैं धीरे धीरे ये स्टेप करवा रही हूँ, धीरे धीरे ये सम करवा रही हूँ, ताकि आप साथ साथ समझ पाएँ। तो इस सम में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप क्वेरीज अपनी ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।